हमारा गांधी का रास्ता है और हम गांधी के रास्ते से ही जो है हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने आंदोलन को गांधी के रास्ते से ही चलाएंगे। ठीक है, और देखिए गांधी के रास्ते से ही इतना क्रूर शासक अंग्रेज, उनको जो है सो कि देश छोड़ करके जाना पड़ा। वो नाम से तो मुसलमान है। अरे भाई, जो झूठ बोलेगा, शराब पिएगा, जिनाकारी करेगा, दूसरे को धोखा देगा, ये तो मुसलमान का काम नहीं है। नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, ठीक है, नमाज का पाबंद नहीं होगा, वो मुसलमान नहीं है। वो उसका नाम हो सकता है, उसके नाम में कुछ ऐसा वर्ड हो जिससे वो दिखता हो कि मुसलमान है, उसको कैसे तय करेंगे? ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का ये कहना है कि हम पीस प्रोटेस्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे। हम वायलेंस नहीं चाहते, हम नहीं चाहते किसी का भी जान जाए, ठीक है, और किसी भी तरह का आगजनी हो, तोड़फोड़ हो, इसकी जो है समर्थन जो है ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन और सैयद रूहुल अमीन साहब बिल्कुल नहीं करेंगे एकदम। ठीक है, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका आवाज़ आप तक में। जैसा कि आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं महानगर कोलकाता के प्रेस क्लब में, और प्रेस क्लब आने का खास वजह ये रहा, आज जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते होंगे, अरमान कबीर, जी हाँ, ये वो शख्स है जिन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, ये स्पोक पर्सन है ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का। आज उनसे ही जानने की हम कोशिश करेंगे वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर उनका क्या राय है। तो अरमान कबीर जी, हमारे आवाज़ आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या पैगाम देना चाहेंगे वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो है सो कि जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के तहत ये साबित हो गया है कि कहीं ना कहीं इस एक्ट में जो है ये बिल, ये जो एक्ट है, इस एक्ट में इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, अगर जो है सो कि ये इनजस्टिस अगर नहीं होता और हमारा जो है सो कि जो भी पिटीशन डाले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन से जो है सुनवाई ही नहीं करता सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन जो है सो कि चूँकि आप देख लीजिए कि जो नया कमेटी वाला जो मामला था, जो एक्ट है, उस एक्ट पर भी जो है सो कि अंतरिम रोक लगाया गया है, एक बात। और दूसरा जो है सो कि वक्फ फॉर यूज़र, ये दो ही जो है सो कि जो एक्ट था वक्फ बोर्ड में, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा टेंशन था। हालांकि ये पूरा ही जो है सो कि एक्ट ही जो है सो कि क्या कहते हैं उसको, कानून के खिलाफ है, लेकिन इसमें खास करके ये दो एक्ट बहुत ही खतरनाक है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है सो कि ऑर्डर दिया है और अंतरिम रोक लगाया है कि हम कोई नई कमेटी नहीं बना सकते, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, और जो है सो कि यथास्थिति बनी रहेगी जो है सो कि वो वक्फ बाय यूज़र वाला। तो जाहिर सा बात है कि कहीं ना कहीं इंजस्टिस तो हो ही रहा था, ठीक है, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर देकर के इस पर अंतरिम रोक लगाई है। इस बिल में 5 साल मुसलमान को 5 साल ये होना चाहिए, जो 5 साल का मुसलमान होगा उसी को वक़्फ़ में ये किया जाएगा। तो इस मुद्दे को आप किस तरह देखते? देखिए, ये मुद्दा एक ऐसा है कि ये मुद्दा एकदम बेकार का मुद्दा है। आप तय कैसे करेंगे? मुसलमान की कोई सर्टिफिकेट होती है क्या, या सर्टिफिकेट का आप इशू डेट देखेंगे क्या, ये कब से जो है सो कि मुसलमान प्रैक्टिस कर रहा है? ठीक है, और प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मुसलमान हैं जो नमाज नहीं करते हैं, वो अपना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं, ठीक है, वो नाम से तो मुसलमान है लेकिन वो मुसलमान नहीं है। सच पूछिए तो वो नाम से तो मुसलमान है। अरे भाई, जो झूठ बोलेगा, शराब पिएगा, जिनाकारी करेगा, दूसरे को धोखा देगा, ये तो मुसलमान का काम नहीं है। नमाज नहीं पढ़ेगा, रोज़ा नहीं रखेगा, ठीक है, नमाज का पाबंद नहीं होगा, वो मुसलमान नहीं है। वो उसका नाम हो सकता है, उसके नाम में कुछ ऐसा वर्ड हो जिससे वो दिखता हो कि मुसलमान है, उसको कैसे तय करेंगे? बिना मतलब का बात है। ठीक है, ये बेकार का जो है सो कि ये एक्ट है कि कोई भी 5 साल का मुसलमान ही प्रैक्टिस करने वाला मुसलमान ही जो है सो कि वक्फ करेगा। अरे भाई, माजी में आप देखिए ना, बहुत सारे गैर मुस्लिम ने भी वक्फ किया है, वक्फ बोर्ड को जो है सो कि अपनी ज़मीनें जायदाद दिया है। ठीक है, तो ये एक्ट भी बेकार एक्ट है, और जो है सो कि इस पर यही सारी चीज़ें तो है ना, हम लोग इस एक्ट के खिलाफ क्यों हैं? अरे भाई, देश का कानून बना है, सदन में कानून बना है, कुछ तो ऐसी बातें होगी ना जिसकी वजह से जो है सो कि हम खिलाफ हैं इसके। जिस तरह आज प्रेस क्लब में देखा गया, 9 संगठन ने मिलकर आज एक प्रेस क्लब में एक संवादिक सम्मेलन का आयोजन किया। जी जी। तो इस आयोजन से मेन मुद्दा क्या रहा? इस आयोजन का मेन मैसेज क्या रहा जो लोगों तक जाए? देखिए, मेन मैसेज यही है, खास करके मैं अपने ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का पक्ष रखूंगा, ठीक है, और सभी का संयुक्त ही पक्ष था कि हम लोग इस कानून को नहीं मानेंगे, और जो है सो कि हम इसके खिलाफ हम जो है
प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का ये कहना है कि हम पीस प्रोटेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हम वायलेंस नहीं चाहते, हम नहीं चाहते किसी का भी जान जाए, ठीक है, और किसी भी तरह का आगजनी हो, तोड़ फोड़ हो, इसकी जो है समर्थन जो है ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन और सैयद रूहुल अमीन साहब बिल्कुल नहीं करेंगे एकदम, ठीक है। हमारा गांधी का रास्ता है और हम गांधी के रास्ते से ही जो है हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने आंदोलन को गांधी के रास्ते से ही चलाएंगे, ठीक है। और देखिए, गांधी के रास्ते से ही इतना क्रूर शासक अंग्रेज, उनको जो है सो कि देश छोड़ करके जाना पड़ा, तो फिर जो है सो कि गांधी के रास्ते में क्या बुराई है वायलेंस होना। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी संगठन अगर जो है सो कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट बुलाता है, गैदरिंग करता है, अगर उस गैदरिंग करने की कैपेसिटी, कंट्रोल करने की कैपेसिटी अगर उस संगठन के मेंबरान में नहीं है, ठीक है, तो आप मत बुलाइए। नेताओं का काम सिर्फ स्टेज पर नहीं है, आपका ध्यान ये भी रखना है कि स्टेज से नीचे क्या हो रहा है। जब वहाँ पर आगजनी हो रही थी तो लोग जो है सो कि क्यों नहीं गए वहाँ पर। नेताओं का मतलब क्या है, सादा जामा पहन लेना, स्टेज पर बैठ जाना? नहीं, अगर आपके लोग जो है सो कि कुछ गलत कर रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी नेताओं की होती है। इस तरह का प्रोटेस्ट होना चाहिए, ना कि नेताजी बने आए हम और स्टेज पर बैठ गए, 2-4 भाषण दिया, उसके बाद फिर आपने जिनको बुलाया है, आपकी वजह से जो लोग भीड़ में आए हैं वो जो है सो कि रास्ते में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इस तरह का प्रोटेस्ट से हम किनारा करेंगे, ठीक है। हम गांधी के रास्ते पर ही ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन और सैयद रूहुल अमीन साहब के नेतृत्व में जो है सो कि हम पीस प्रोटेस्ट पर ही हम लोग जो है सो कि ये करेंगे। जिस दिन हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, वायलेंस को जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम अपने लोग अपने भीड़ को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो उस दिन हम भी प्रोटेस्ट को वापस लेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो है सो कि हमने जिसको बुलाया है वो शांतिपूर्वक रहे और उसे हम अपना कंट्रोल में रखें। आखिरी सवाल अरमान कबीर जी आपसे, आने वाले जो 26 तारीख को मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने जो ब्रिगेड में एक महासभा का आयोजन किया है, तो उसमें आप लोगों की तरफ से क्या योगदान रहेगा? देखिए, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है कि हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, ठीक है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इसके बाद 26 तारीख को ब्रिगेड के लिए, ठीक है, हम लोग ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का कमेटी बैठेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा होता है, ठीक है। हम लोग संविधान से एक कदम भी हमारे जो है सो कि जो हमारे जनरल सेक्रेटरी सैयद रूहुल अमीन साहब हो या फिर हमारे जितने भी कमेटी के लोग हो, हम लोग संविधान से बाहर हम लोग सोचते ही नहीं है। ये हमारी खूबसूरती है। इसीलिए हमारा जो जितने भी आप प्रोटेस्ट आप देख लीजिए या जो भी रैली वगैरह हम लोग बुलाते हैं, बहुत ही सुचारू ढंग से हम लोग उसको जो है सो कि ये करते हैं। तो आज जो है सो कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हम तय करेंगे कि जो है सो कि 26 तारीख का जो रैली ब्रिगेड बुलाया गया है, इसमें हम शामिल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अगर जो है सो कि हमारी कमेटी की जो है सो कि अगर राय बनती है कि नहीं, अगर शांतिपूर्वक अगर जो है सो कि ब्रिगेड में अगर रैली की जा सकती है, तो फिर हम ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन और सैयद रूहुल अमीन साहब के नेतृत्व में जो है सो कि हम लोग यहाँ आएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग एक बार बैठेंगे ज़रूर, खास करके तब जब आज सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रोक लगी है, उनका जो ऑर्डर आया है, इसके बाद से, इस वजह से हमें बैठना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको बता दें, हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे अरमान कबीर जी, जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के स्पोक पर्सन है। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे आवाज़ आप तक न्यूज़ के साथ। मैं मोहम्मद ज़हीर। जय हिंद, जय भारत।